विक्रम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से थक चुका था। एक दिन उसे एक पुरानी किताब की दुकान में एक अद्भुत नक्शा मिला। नक्शे में एक सुनसान गांव का रास्ता दिखाया गया था, जिसे कालीपुर कहा जाता था। लोग कहते थे कि उस गांव में जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन विक्रम को रोमांच चाहिए था, इसलिए उसने उसी रात गांव की ओर जाने का फैसला किया। जैसे ही वह गांव की ओर बढ़ा, चारों तरफ घना जंगल और अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। हर मिनट विक्रम को ऐसा महसूस होता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह जितना आगे बढ़ता, उसकी दिल की धड़कन उतनी ही तेज हो जाती। फिर अचानक एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने विक्रम से कहा। तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो, वहां से लौटना मुश्किल है। विक्रम ने अनसुना कर आगे बढ़ने का फैसला किया। कुछ दूरी पर उसे एक टूटी-फूटी झोपड़ी दिखाई दी। वह अंदर गया तो देखा, वहां एक पुरानी डायरी पड़ी थी। विक्रम ने जैसे ही डायरी खोली, उसमें लिखा था, जो इस गांव में आया, वह कभी वापस नहीं गया। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक तारीख लिखी थी, आज की तारीख। विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। तभी एक जोरदार आवाज आई और झोपड़ी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। विक्रम ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। उसे अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। फिर अचानक से एक और दरवाजा खुला। विक्रम ने देखा कि दरवाजे के पीछे एक लंबी सुरंग थी। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह सुरंग में प्रवेश कर गया। सुरंग में चलते चलते उसे अजीबोगरीब चित्र और प्रतीक दिखाई दिए। हर कदम के साथ उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में है। जैसे ही वह सुरंग के अंत में पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक विशाल काले पत्थर का दरवाजा था। दरवाजे के ऊपर एक शब्द लिखा था, अंत। विक्रम ने जैसे ही दरवाजे को छुआ, एक जोरदार बिजली चमकी और दरवाजा खुल गया। उसके सामने एक उजाला था, लेकिन वह उजाला इतना तेज था कि विक्रम की आंखें चौंधिया गईं। अचानक विक्रम की आंखें खुलीं और वह अपने कमरे में था। उसने सोचा कि यह सब एक सपना था, लेकिन जैसे ही उसने अपने तकिए के नीचे देखा, वहां वही नक्शा पड़ा था। विक्रम समझ नहीं पा रहा था कि वह सच में वहां गया था या यह सिर्फ एक सपना था। लेकिन एक बात साफ थी, कालीपुर की यात्रा उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बन गई थी।